दो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। शिफ्ट हमने एनर्जी हाइलाइट्स या सेंट्रल एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था। उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं विद द करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन एंड आप लोगों की एनर्जीज क्या कहती है, नेक्स्ट एक्शन किस तरह से होगा आपके पर्सन की तरफ से, ये सारी बातें आज के शिफ्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले आपके पर्सन की तरफ से कुछ थॉट्स यहाँ पर ग्रैब करते हैं। द हर्मिट, एट ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये इनकी थॉट्स हैं। तो ऑफ कोर्स आप यहाँ पर बहुत ही क्लियरली नोटिस कर सकते हो कि आपके पर्सन एक तरह के वेट में बने हुए हैं, ठीक है ना। इवन दो आपके पर्सन एक इनवर्ड्स जर्नी में चले गए हैं, दे आर इन द सोल सर्चिंग। इस कनेक्शन की डेप्थ को आपके पर्सन ज़रूर एक्नॉलेज कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और इनके पास एक प्लानिंग की ज़रूरत है। अभी हो सकता है बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स या सोलमेट्स ऑलरेडी एक डेस्टिनेशन देख पा रहे हैं, मतलब आपके साथ इनको क्या चाहिए इन्हें पता है, लेकिन इन्हें वो फ्रीडम चाहिए। मतलब आपके साथ इस जर्नी को पूरा करने के लिए आपके पर्सन को कहीं से छूटना पड़ेगा। एक बैगेज लेकर चल रहे हैं आपके पर्सन। ये बैगेज लिटरल बैगेज हो सकता है, मतलब इस लाइफ टाइम का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर, करियर फ्रंट्स को लेकर, या अपने फैमिली की या जनरल जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर, कास्ट हो, रिलीजन हो, स्टेटस हो, फैमिली इश्यूज हो, जो भी हो, ठीक है ना। कुछ बैगेज ये अभी कैरी कर चल रहे हैं। ये पूरी तरीके से आज़ाद नहीं है। इन पर कुछ तो ऐसी चीज़ लादी जा चुकी हैं जहाँ से इनको अभी रिलीज़ होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब वो रिलीज़ इनको मिलेगा, वो आज़ादी जब इनको मिलेगी, तब इनके पास एक ही रास्ता है जहाँ पर इन्हें बढ़ना है, वो है आपका रास्ता। और इनकी एक ही ख्वाहिश है जो है आपके साथ एक कंप्लीशन, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर इनके जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए नाइन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, जस्टिस एंड द स्टार, इनको पता है यू आर द अल्टीमेट मैच फॉर दिस पर्सन। क्योंकि ये आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में देख रहे हैं। इनका जो एक कह सकते हैं ना सेंस ऑफ बिलोंगिंग, वो आपके साथ जुड़ा है। इनका जो होम है वो आपके साथ जुड़ा है। इनको खुशी किससे मिलती है? आपसे मिलती है। और मतलब इनकी हाईएस्ट जो डिज़ायर है, अल्टीमेट जो डिज़ायर है, मतलब वो कहते हैं ना एक ऐसी विश, अगर वो हमारे लिए पूरी हो जाए तो हम दुनिया में और कुछ चाहते ही नहीं हैं, हमें कुछ और चाहिए ही नहीं, बस वो एक हमारी विश पूरी हो जाए। ऐसे मतलब सबकी एक विश होती है ना कि बस वो एक विश मेरी पूरी हो जाए, उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आपके पर्सन वो विश आपको मानते हैं, मतलब एक बार मुझे वो इंसान मिल जाए, उस इंसान को मैं पा लूँ, हासिल कर लूँ, उसके बाद मुझे इस दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। आई एम जस्ट फुलफिल्ड, आई एम जस्ट कंटेंटेड, इसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगा। तो आपके पर्सन ये लिटरली गॉड से कहते होंगे कि जहाँ से ये अभी रिलीज़ होना चाहते हैं वहाँ से ये रिलीज़ हो जाए। आपके पर्सन प्रार्थना करते होंगे, दुआएं करते होंगे गॉड से और यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करते होंगे कि मुझे यहाँ से एक रिलीज मिल जाए जहाँ पर भी ये स्टक है। इसीलिए मैंने आपको हाईलाइटेड एनर्जीज में बता दिया था कि देयर इज समथिंग इन द फॉर्म ऑफ अ नेवर एंडिंग स्टोरी। कुछ तो है जो एंड नहीं हो रहा है और आप इनकी मदद कर सकते हो अपने प्रेयर्स में वो इंटेंसिटी बढ़ाकर, अपनी मैनिफेस्टेशंस में डबल पावर डालकर, या जो चीज़ें आप हील नहीं कर पा रहे हो अपने अंदर। मतलब हमारे भी कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं, स्टैग्नेंट पैटर्न्स हमारी ज़िंदगी के, जहाँ से हम छूट नहीं रहे होते हैं, मतलब लूप्स में चल रही होती है हमारी लाइफ की सिचुएशंस भी। तो आपको कुछ लेसन्स लर्न करने होते हैं। जब किसी को भी सोल जर्नी मिलता है तो ज़रूर उस सोल जर्नी में बहुत सारे लेसन्स आपको लर्न करने होते हैं। आपको बहुत कुछ सीखना होता है,
बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ करना होता है, पैटर्न्स को एंड करना होता है, तब जाकर आप उस इंसान को पा सकते हो या हासिल कर सकते हो, उस इंसान के साथ यूनियन में आ सकते हो जो आपके हाईएस्ट गुड के साथ रेजोनेट करता है। मतलब आपके साथ उस इंसान की अल्टीमेट कंप्लीशन होगी। इंसान आपके लिए द बेस्ट मैच या द परफेक्ट मैच हो सकता है। मतलब ऐसा कह सकते हो ना, जैसा आपने सोचा था, जैसा आपने मांगा था, वैसा ही इंसान आपको मिलेगा। और जब आपने वो इंसान अपने पर्सन में देख लिया, यानी कि यू नो दैट योर पर्सन इज अ सोलमेट या ट्विन फ्लेम, आप उनको ऑलरेडी देख चुके हो, पहचान चुके हो, समझ चुके हो कि यही वो इंसान है। लेकिन पता नहीं क्यों यार हमारी उनके साथ कंप्लीशन ही नहीं हो रही है, यूनियन ही नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? सबका अलग अलग जर्नी है, सबके अलग अलग लेसन्स हैं। आपके ज़िंदगी में क्या रोड ब्लॉक्स हैं, उस इंसान तक आप क्यों नहीं पहुंच पा रहे हो, ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। यही काम होता है। मतलब इस जर्नी में आने का मतलब ही यही है कि वी शुड अंडरस्टैंड आवर जर्नी, आवर लेसन्स, और हमारा पाथ क्या है और हमें क्या करना चाहिए, हमारा सोल पर्पस क्या है, सब कुछ हमें अंडरस्टैंड करना होता है। और ये खुद से समझना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपकी लाइफ कोच से, स्पिरिचुअल गाइड से आप ये सारी चीज़ें पता कर सकते हो। और इवन मैंने ये भी बताया था कि आई एम वन ऑफ द ऑप्शंस, आप मुझसे भी पता कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो अब देखते हैं ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज इस पर्सन के लिए क्या कहती हैं। तो यहाँ पर आपकी थॉट्स एंड फीलिंग्स के लिए कार्ड्स अपीयर हुए हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, द मून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। और यहाँ पर फीलिंग्स के लिए कार्ड्स अपीयर हुए हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो गाइज मैंने आपको बता दिया था हाईलाइटेड एनर्जीज वाले शिफ्ट में कि आप एक लॉयल हार्ट के वजह से, मतलब यू जस्ट वांट टू अचीव अ लॉयल्टी हियर, ठीक है। वो लॉयल हार्ट या तो आप अपने पर्सन में नहीं देख पा रहे हो, या फिर आपको एक डाउट है इस कनेक्शन की कंप्लीशन को लेकर, या इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर, और अपनी ज़िंदगी को लेकर भी कि या तो मैं इस कनेक्शन पर अंत तक बनी नहीं रह पाऊंगी क्योंकि मेरी लाइफ भी एक अटेंशन चाह रही है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे आपको डाउट्स होंगे। आप कहीं पर सेटल होना चाहते हो, आप कहीं पर रुक जाना चाहते हो, थम जाना चाहते हो, आप भागते भागते थक गए होंगे, आप जस्टिस के लिए लड़ते लड़ते थक गए होंगे। लेकिन ये आप सब कुछ कर रहे हो, मुझे पता है, लेकिन आप कहीं एक लेसन है आपकी ज़िंदगी का, वो आप लर्न नहीं कर पा रहे हो। आप उस पैटर्न को नहीं समझ पा रहे हो कि हर बार ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, हर बार आपको जस्टिस के लिए फाइट क्यों करना पड़ता है, हर बार आप हमेशा गिविंग एंड पर क्यों आ जाते हो, ठीक है ना। अगला हमेशा रिसीविंग एंड पर क्यों रह जाता है। आप जितना भी देते हो इवेंचुअली आपको इन रिटर्न्स कुछ मिलता ही नहीं है। तो कुछ तो होगा ना यहाँ पर, एक कुछ तो ऐसा लेसन होगा जो आप लर्न नहीं कर रहे हो, और यूनिवर्स बार बार आपको उसी एक पैटर्न में धकेल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको ये सब कुछ समझना होगा। अभी क्या हो रहा है, आप 2 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जीज में स्टक हो एंड एट द सेम टाइम यू आर नॉट हैप्पी ऑल्सो। आपको तो ऐसा लगता होगा कि मैं इस जर्नी को अगर एंड कर दूंगी, मैं कहीं और बढ़ जाऊंगी, तो फिर मैं अपनी ज़िंदगी में आराम से खुश रह लूँगी। लेकिन वो भी आपसे नहीं होता है। आप अगर चाहें तो आज ही अपनी ज़िंदगी को शिफ्ट कर सकते हो, कहीं और चैनल कर सकते हो, किसी और पर्सन के साथ भी मूव ऑन कर सकते हो, ओके। बट ये आपसे हो भी नहीं रहा है, आप अंदर से खुश नहीं हो, आपको वो इनकम्प्लीशन सेंस होती है, बट आपको गुस्सा भी आ रहा है एट द सेम टाइम कि कितना मुझे इंतज़ार करना पड़ रहा है, लाइक इतना सारा बर्डन लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ अपनी ज़िंदगी में, लेकिन मेरे साथ कुछ भी तय नहीं हो रहा है, कोई भी एक रास्ता नहीं मिल रहा है मुझे, मेरे साथ जस्टिस ही नहीं हो रहा है। तो आप यूनिवर्स पर ब्लेम करने लग जाते हो, गॉड से कंप्लेंट्स करने लग जाते हो। लेकिन गॉड एंड यूनिवर्स आपसे बता रहे हैं कि कुछ तो लेसन है आपका, उसको पहले सीखो, ठीक है। एक बार आपने वो लेसन सीख लिया तो फिर आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे वैसे भी। तो ये आपसे नहीं हो पा रहा होगा, आपकी एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्डनसम है, आप एक हैवी एनर्जी सेंस कर रहे हो, और आपको डर है कि अगर मैं यहाँ से वॉक अवे हो गई तो हो सकता है मेरे पर्सन कहीं और बढ़ जाएंगे।
आपको अपने पर्सन को खोने का भी डर होगा, फाइन। और आपको शायद अपने अंदर वो रास्ता भी पता होगा कि जैसे कि मैंने आपको हाईलाइटेड एनर्जीज में बता दिया था कि आपको रूट कॉज पता है, आपको ये 100% पता है कि मेरे इस रिश्ते में या फिर मेरे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं एग्जैक्टली कहाँ से आ रही हैं और मुझे वो फिक्स करना है। लेकिन आप फिक्स करने निकल पड़ते हो, बीच रास्ते में आकर आपको कुछ ऐसा फियर डिस्टर्ब कर जाता है कि आप जितना रास्ता आपने तय किया था आप वापस भाग जाते हो, फिर से आप जीरो पर आ जाते हो। तो ये कंटिन्यूअसली जो भी एक रिपीटेटिव पैटर्न चल रहा है उसको फिक्स करना पड़ेगा, और उसको फिक्स करने से पहले उसको पकड़ना पड़ेगा कि कहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। तो जब तक आप ये करोगे नहीं, आपकी ज़िंदगी में वो अंत नहीं आएगा, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो आप नहीं कर पाओगे यहाँ पर। अगर सोल्यूशन समझ में आ रहा है लेकिन आप उस प्रोसेस को नहीं तय कर पा रहे हो, तो आपको डेडिकेशन और फोकस्ड इंटेंशन ही काम आएगा गाइस। उसके लिए मेडिटेशन आप कर सकते हो, प्रेयर्स रख सकते हो, बहुत सारे प्रेयर्स हैं, अफर्मेशंस हैं, उनको प्रैक्टिस कीजिए, अपनी ज़िंदगी में लेकर आइए। मतलब कुछ लोगों को लगता होगा कि ये क्या प्रेयर्स, क्या अफर्मेशंस, ये सब वर्क नहीं करता। बहुत सारे लोग मैंने मतलब कहते हुए सुना है, लिटरली दे डोंट बिलीव इन अफर्मेशंस, दे डोंट बिलीव इन प्रेयर्स, मेडिटेशंस एंड ऑल, बट सच में ये वर्क करता है गाइस। वरना अब तक भी ये स्पिरिचुअलिटी वाला टॉपिक ही नहीं होता दुनिया में, ये फील्ड ही नहीं होता, इजंट इट। तो मतलब इसकी भी रियलिटी है, इसकी भी एक सच्चाई है, ये भी जेन्युइन है। तो आपको इन सब चीज़ों पर पहले विश्वास रखना होगा। जब आप इस जर्नी पर बुलाए गए हो, इस रीडिंग तक भी अगर आप पहुंचे हो, तो आपके अंदर वो स्पिरिचुअलिटी ने जन्म ऑलरेडी ले लिया है, मतलब आपकी अवेकनिंग हुई है, इजंट इट। तो ये सारी चीज़ों को भी आपने अभी मतलब इस पर विश्वास करना है, इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है, अगर आप सही मायनों में इस चीज़ को अचीव करना चाहते हो। क्योंकि आपकी फीलिंग्स यहाँ पर कह सकते हैं ना, पुश एंड पुल में बनी हुई है। एक ऑन एंड ऑफ में आप खुद के अंदर ही बने हुए हो। आप इस पर्सन के साथ वो एक पार्टनरशिप अचीव करना चाहते हो, वो यूनियन अचीव करना चाहते हो विद द 2 ऑफ कप्स एनर्जी, बट एट द सेम टाइम आपको ऐसा लगता है कि मैं गिविंग ही रह जाऊंगी, इस पर्सन से मुझे कभी कुछ रिसीव नहीं होने वाला। तो आप एक इनिशिएशन रखते हो इनके पास जाकर, एक कम्युनिकेशन छेड़ते हो, लेकिन फिर आपको डर लगने लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा दे रहे हूँ, फिर भाग जाते हो। तो ऑन एंड ऑफ आप ही बना रहे हो यहाँ पर। तो इसको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। आपने अगर कुछ सोच लिया है, कुछ ठान लिया है, तो उस पर वर्क कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के साथ कम्युनिकेशन में रहकर ही आप इस कनेक्शन को अचीव कर सकते हो, तो वो भी बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल है। पहले इस कनेक्शन के नेचर को समझो, उसके बाद पैटर्न्स को समझो, और फिर क्या लेसन है आपका उसको सीखना है। फिर आप धीरे धीरे करके ग्रेजुअली इस कनेक्शन की कंप्लीशन को अचीव कर पाओगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है ना। अगर ये सब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ज़रूर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। देखते हैं कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्शन या फ्यूचर एक्शन फ्रॉम योर पर्सन इन दिस सिचुएशन। तो कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, द फूल, द स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज, मैंने जैसे कि आपको बताया ही था, आपके पर्सन एक क्वीन ऑफ सोर्डी सिचुएशन से आज़ाद होना चाहते हैं। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स इनके ज़िंदगी का कुछ तो एक ऐसा पैटर्न होगा जो इन्हें लिटरल कम्युनिकेट करने से रोकता है। मतलब ये चाहते तो हैं आपके सामने आकर सब कुछ बताएं, ठीक है ना। तो ये वहाँ से आज़ाद होना चाह रहे हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए कोई एक थर्ड पार्टी सिनेरियो भी हो सकता है। मतलब आपको नहीं पता होगा कि इनकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है, और अगर पता है तो यू नो इट रियली वेल, फाइन। तो इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की वजह से आपके पर्सन इवन दो एक म्यूजिशियन है, म्यूजिशियन का मतलब ये है कि इनके पास आज ही वो एक्शन अभी लाई करता है, इनके हाथों में ही सारी बात है अभी, आज ही चाहें तो ये आपकी तरफ वो एक्शन ले सकते हैं बढ़कर। लेकिन ये डरते हैं क्योंकि इनको पता है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का जो इम्पैक्ट है वो कम्प्लीटली इनकी ज़िंदगी से वैनिश होना चाहिए,
तभी ये द फूल की तरह आपके लिए आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये इस कनेक्शन की वर्थ को समझते हैं, इस कनेक्शन की स्ट्रेंथ को भी समझते हैं कि दिस कनेक्शन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, इस कनेक्शन में बड़ी ताकत है। फाइन, तो वो ताकत का इस्तेमाल करके आपके पर्सन पहले यहाँ से छूटना चाह रहे हैं। इनके पास एक प्लान है, मुझे नज़र आ रहा है। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, दे नो कि मुझे कैसे क्या करना है, कैसे कहाँ से आगे बढ़ना है। बट हाँ, यहाँ पर टाइम दरकार है। द व्हील ऑफ फॉर्चून टॉक्स अबाउट द डिवाइन टाइमिंग। प्लान इनके पास रेडी है और इनको पता है कि ये क्या करेंगे, क्योंकि ये एक मैजिशियन है, मैंने आपको पहले ही बताया। इनके पास एक्शन है, बट इंतज़ार करना पड़ेगा यहाँ पर टू अचीव दैट 10 ऑफ पेंटिकल्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपके पर्सन भले ही खुश नहीं होंगे, भले ही इनको भी उतना ही एक डिसकंटेनमेंट, बोर्डम महसूस होता होगा कि क्या ज़िंदगी हो गई है यार, मतलब मैं जहाँ पर बढ़ना चाह रहा हूँ मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ। बट हाँ, मैं ज़रूर इस चीज़ पर वर्क करूँगा, क्योंकि मुझे मेरी ट्विन फ्लेम या मेरी सोलमेट के साथ जो मुझे बॉन्ड फील होता है ना, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मैं उस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकता, मैं उस चीज़ को लेट गो भी होने नहीं दे सकता। मतलब ये आपको लेट गो भी नहीं होने देना चाह रहे। They see that future with you. 10 of Pentacles talks about the ultimate victory. एक अचीवमेंट है वो, और उस अचीवमेंट तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में कहीं क्वीन ऑफ सोर्ड्स बैठी हुई है, जिसके चलते आपके पर्सन खुद को फुल्ली आज़ाद नहीं मान रहे हैं। दे आर नॉट इन द फ्रीडम। इनके पास अभी भी आज भी वो बैगेज है, या आकर आपसे कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते होंगे। बात यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन को लेकर है, तो मैं बता दूं, आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन स्टिल दे आर नॉट फ्री टू डू दैट। ओके, और अगर बात यहाँ पर कमिटमेंट की है, तब तो बहुत ही क्लियर है कि आपके पर्सन पहले इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स से मुक्ति चाह रहे हैं। जैसे ही वो मुक्ति इनको मिल जाती है, तब ये आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं उस कॉन्फिडेंस के साथ, विथ दैट स्ट्रेंथ एंड एनकरेजमेंट कि अब मुझे कोई यहाँ पर रोक नहीं सकता, अब मैं आज़ाद हूँ, अब मैं मेरी सोलमेट की तरफ या मेरे ट्विन फ्लेम की तरफ मैं बढ़ सकता हूँ। ठीक है ना? तो आपको बस उस व्हील ऑफ फॉर्चून का इंतज़ार करना है। और मैं तो कहती हूँ, इंतज़ार करने से बेहतर ये है कि आप ज़िद में आ जाएं। आप वो ज़िद अपने पर्सन से नहीं करें, गॉड से करें, यूनिवर्स से करें। वो इंटेंसिटी, वो शिद्दत आप अपने मैनिफेस्टेशन में दिखाएं, अपने प्रेयर्स एंड विशेस में दिखाएं, अपने पैटर्न्स को एंड करने में तेज़ी दिखाएं, इनर वर्क्स में तेज़ी दिखाएं और अलाइनमेंट्स में भी तेज़ी दिखाएं। तो तब ये चीज़ें आप लोगों के लिए फिक्स हो सकती हैं गाइस। मैंने आपको इवन कल भी बताया था हाईलाइटेड एनर्जी में, तो अगर किसी ने वो शिफ्ट नहीं देखा है तो आपको वो शिफ्ट भी देख लेना चाहिए, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ऑलराइट, तो कल हम इस पर्सन की तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस ग्रैब करते हैं और वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस हम रखेंगे आपके पर्सन के एक्शंस को लेकर भी, कि यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाह रहा है आपको वहाँ पर, ये भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। और डायरेक्ट मैसेजेस, चैनल मैसेजेस, ये सारी बातें हम वहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो ट्यून इन करना मत भूलेगा। चैनल सॉन्ग जानना चाह रहे हो गाइस, तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।